$70 पर बैरल। ब्रेंट क्रूड ऑयल का प्राइस ग्लोबली $70 पर बैरल से भी नीचे गिर गया है और ये इंडिया जैसे इंपोर्ट डिपेंडेंट कंट्री के लिए एक गेम चेंजर हो सकता है। जब क्रूड ऑयल प्राइसेस गिरते हैं तो इंडिया का इंपोर्ट बिल कम हो सकता है, फॉरेक्स रिजर्व्स प्रिजर्व हो सकते हैं और कुछ इंडस्ट्रीज को एडवांटेज मिल सकता है। लेकिन ये प्राइस फॉल क्यों हुआ और इंडिया में इसका क्या इम्पैक्ट होगा? कौन से सेक्टर्स को इस प्राइस फॉल का बेनिफिट मिलेगा? आज के वीडियो में हम ये सारे क्वेश्चंस आंसर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ब्रेंट क्रूड ऑयल का थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं। ये क्या है एंड हम कितना ब्रेंट क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं। ब्रेंट एक क्रूड ऑयल का ग्रेड होता है जो यूरोप के नॉर्थ सी में ब्रेंट, इकोफिस्क, फोर्टिस और ओसबर्ग ऑयल फील्ड से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ब्रेंट क्रूड ऑयल प्राइस का एक बेंचमार्क है जिसके कंपैरिजन में ग्लोबली ऑयल प्राइसेस सेट किए जाते हैं और इंडिया क्रूड ऑयल पे बहुत डिपेंडेंट है और ये डिपेंडेंस बढ़ रहा है। 2024 में अप्रैल से दिसंबर तक हमने 179 मिलियन मेट्रिक टन क्रूड ऑयल इंपोर्ट किया है। ये नंबर पिछले साल से 3.3% ईयर ऑन ईयर बढ़ा है। वैल्यू टर्म्स में हमारे क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स $102.5 बिलियन के हैं, जो पिछले साल से 4% ज़्यादा है। पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल या PPAC के डेटा के हिसाब से हमारे टोटल क्रूड ऑयल कंजम्पशन का 88% इंपोर्ट किया जाता है। पिछले साल ये डिपेंडेंस का नंबर 87.5% था। मतलब अगर क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ते हैं तो इंडिया का इंपोर्ट बिल भी काफ़ी बढ़ सकता है और अगर प्राइसेस गिरते हैं तो हमारा ट्रेड डेफिसिट और इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ सकता है। और अभी प्राइसेस गिर रहे हैं, लेकिन क्यों? देखो, क्रूड ऑयल एक कमोडिटी है जिसका प्राइस डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे सेट होता है। जब डिमांड ज़्यादा होता है तो प्राइस बढ़ जाते हैं और जब सप्लाई ज़्यादा होता है तो प्राइसेस गिर जाते हैं। अभी हाल ही में ओपेक प्लस कंट्रीज़ ने ऑयल सप्लाई बढ़ाने का डिसीजन लिया है। ओपेक या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ एक इंटरनेशनल ग्रुप है जिसके मेंबर्स सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, कुवैत, इराक, ईरान, अल्जीरिया, लिबिया, नाइजीरिया, कॉन्गो, इक्वेटोरियल गिनी, गाबोन और वेनेजुएला हैं। इन 12 कंट्रीज़ और इनके एलाइज को ओपेक प्लस नेशंस कहा जाता है। ये कंट्रीज़ दुनिया के सबसे बड़े ऑयल एक्सपोर्टर्स हैं। इन कंट्रीज़ ने हाल ही में अपने ऑयल सप्लाई को 138,000 बैरल्स पर डे से बढ़ाने का डिसीजन लिया। ये 2022 के बाद ओपेक प्लस का पहला आउटपुट बढ़ाने का डिसीजन है। ओपेक प्लस ने अप्रैल 2023 में अपना आउटपुट 2.2 मिलियन बैरल्स पर डे से कम करने का डिसीजन लिया था। ये आउटपुट कट्स अप्रैल 2025 से सितंबर 2026 तक चलने वाले थे, पर अब ये ग्रुप अपने डिसीजन को रिवर्स कर रहा है और आउटपुट को बढ़ाने वाला है। 8 कंट्रीज सऊदी अरेबिया, रशिया, इराक, द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, कुवैत, कजाकिस्तान, अल्जीरिया एंड ओमान अप्रैल से अपने ऑयल प्रोडक्शन बढ़ाएंगे। बाकी कंट्रीज अभी भी प्रोडक्शन कट ही करेंगे। पर ओपेक प्लस ने ये डिसीजन क्यों लिया? देखो, ट्रंप के क्रूड ऑयल प्राइसिंग मेथड्स बहुत एग्रेसिव हैं। बाइडेन के प्रेसिडेंसी ने रशियन क्रूड ऑयल पे बहुत सारे सैंक्शंस लगा दिए थे, जिससे ग्लोबल क्रूड ऑयल सप्लाई काफ़ी कम हो गया था। इससे क्रूड ऑयल प्राइसेस मार्च 2024 में $82 पर बैरल तक चले गए। दिसंबर 2024 तक यूएस 13.49 मिलियन बैरल्स पर डे क्रूड ऑयल प्रोड्यूस कर रहा था और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन अब अपना ग्लोबल क्रूड ऑयल सप्लाई और बढ़ाना चाहता है। उन्होंने ड्रिल बेबी ड्रिल कैंपेन ऑथराइज भी किया है। As you've heard me say many times, we have more liquid gold under our feet than any nation on earth, and by far. And now I fully authorize the most talented team ever assembled to go and get it. It's called Drill Baby Drill. इस कैंपेन के अंडर अलास्का में एक नेचुरल गैस पाइपलाइन पे काम किया जा रहा है, जिससे वो अपने ऑयल प्रोडक्शन बढ़ाने का गोल पूरा कर पाएंगे। My administration is also working on a gigantic natural gas pipeline in Alaska, among the largest in the world, where Japan, South Korea, and other nations want to be our partner with investments of trillions of dollars each. There's never been anything like that one. It will be truly spectacular. यूएस का क्रूड ऑयल सप्लाई बढ़ाना काफ़ी कुछ बदल सकता है। अगर यूएस कंपेटिटिव प्राइसेस पे इस क्रूड ऑयल को बेचता है तो इससे यूएस के ऑयल की डिमांड बढ़ सकती है। ग्लोबली कंट्रीज यूएस का ऑयल खरीदने लगेंगे। ऐसे में ओपेक प्लस कंट्रीज के रिजर्व्स को नुकसान हो सकता है। इसीलिए ओपेक प्लस नेशंस को भी अपने प्राइसेस कम करने पड़ेंगे ताकि पूरी दुनिया के ऑयल बायर्स यूएस के क्रूड ऑयल में स्विच ना कर लें।
इसके साथ साथ एक और फैक्टर है जिसके वजह से क्रूड ऑयल प्राइसेस गिर रहे हैं, चाइना का इकोनॉमिक स्लोडाउन। देखो, चाइना दुनिया का सबसे बड़ा क्रूड ऑयल इंपोर्टर है, लेकिन हाल ही में प्रॉपर्टी क्राइसिस की वजह से चाइना में एक स्लोडाउन देखा जा रहा है। एज पर बीजिंग्स नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स, चाइना का इकोनॉमी 2024 में 5% ग्रो किया। अगर कोविड ईयर्स को छोड़ दिया जाए तो ये ग्रोथ रेट 1990 के बाद सबसे लो है। इनफैक्ट कुछ एनालिस्ट के हिसाब से तो 2025 में ग्रोथ रेट 4.4% तक गिर सकता है, 2026 में 4% के भी नीचे जा सकता है। इस स्लोडाउन की वजह से चाइना में क्रूड ऑयल का डिमांड कम हो रहा है। 2024 में टोटल ऑयल इंपोर्ट्स 2% तक गिर गए। तो जब चाइना जैसे बड़े बायर का डिमांड स्लो हो रहा है तो नेचुरली ग्लोबल ऑयल प्राइसेस का पे डाउनवर्ड प्रेशर आ रहा है, और ये डाउनवर्ड प्रेशर इंडिया के कुछ सेक्टर्स के लिए बेनिफिशियल है, मेजरली ओएमसीज, पेंट सेक्टर, टायर सेक्टर एंड एविएशन सेक्टर। चलिए एक एक करके सबको डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ओएमसीज या ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की। ओएमसीज वो कंपनी होती है जो क्रूड ऑयल रिफाइन करती है और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जैसे पेट्रोल, डीजल, एलपीजी डिस्ट्रीब्यूट करती है। इंडिया में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड या आईओसीएल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड या एचपीसीएल और भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड या बीपीसीएल बड़े ओएमसीज हैं जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का रिटेल मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन हैंडल करते हैं, और इनके लिए क्रूड ऑयल एक रॉ मटेरियल है। ये टेबल्स देखो, आईओसी और एचपीसीएल जैसे मेजर ओएमसीज के लिए रॉ मटेरियल कॉस्ट उनके रेवेन्यू का लगभग 30% से 50% होता है। तो अगर क्रूड ऑयल का प्राइस कम होता है तो ओएमसीज के कॉस्ट भी कम हो जाते हैं, जिससे उनके प्रॉफिट मार्जिन्स इंप्रूव हो सकते हैं। और इसीलिए ओपेक प्लस के आउटपुट बढ़ाने के इस डिसीजन के बाद इन ओएमसीज के स्टॉक प्राइसेस 3 to 5% बढ़ गए। अगला सेक्टर है पेंट सेक्टर। ओएमसी जैसे ही पेंट इंडस्ट्री के लिए भी क्रूड ऑयल एक रॉ मटेरियल होता है जो पेंट फॉर्मुलेशंस एंड कोटिंग्स बनाने में लगता है, और ओएमसीज की तरह ही रॉ मटेरियल्स पेंट इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा कॉस्ट होता है। रॉ मटेरियल्स पेंट कंपनीज के इनपुट कॉस्ट का 55% से 60% होता है, और रॉ मटेरियल्स का 30 to 35% क्रूड ऑयल डेरिवेटिव्स का ही होता है। तो रॉ मटेरियल कॉस्ट कम होने पे पेंट कंपनीज के भी मार्जिन्स बढ़ सकते हैं, और इसीलिए इस न्यूज़ के बाद पेंट कंपनीज के स्टॉक्स जैसे एशियन पेंट्स, कांसाई नेरोलैक पेंट्स और एक्जो नोबल इंडिया 2.6% से 4% बढ़ गए। हमने पेंट सेक्टर पे एक डिटेल वीडियो बनाया है जिसमें हमने इस सेक्टर का स्ट्रक्चर, मेजर कॉस्ट एंड की प्लेयर्स को डिटेल में समझा है। पेंट सेक्टर में बिरलास के रीसेंट एंट्री को भी डिस्कस किया है। वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हैं। तीसरा इंडस्ट्री जिसे क्रूड ऑयल प्राइसेस के कम होने से फायदा हो सकता है वो है टायर इंडस्ट्री। टायर मैन्युफैक्चर करने में कार्बन ब्लैक और सिंथेटिक रबर का यूज किया जाता है। इन दोनों को बनाने के लिए क्रूड ऑयल का यूज किया जाता है। रॉ मटेरियल कॉस्ट का 12% सिंथेटिक रबर का है और 14% कार्बन ब्लैक का है, और रॉ मटेरियल कॉस्ट टायर कंपनीज के रेवेन्यू का लगभग 45% होता है। तो क्रूड ऑयल प्राइस के कम होने से इस सेक्टर का भी रॉ मटेरियल कॉस्ट कम हो सकता है एंड इवेंचुअली प्रॉफिट मार्जिन्स बढ़ सकते हैं। अपोलो टायर्स, एमआरएफ एंड सीएट जैसे टायर मैन्युफैक्चरर्स के शेयर प्राइसेस भी इस न्यूज़ के बाद बढ़ गए। हमने टायर सेक्टर पे भी एक डिटेल वीडियो बनाया है, आप इसे भी चेक कर सकते हैं। वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फाइनली एविएशन इंडस्ट्री को भी फायदा हो सकता है। जेट फ्यूल या एविएशन टर्बाइन फ्यूल एविएशन इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा कॉस्ट सेंटर है। फ्यूल कॉस्ट एविएशन कंपनीज के टोटल एक्सपेंसेस के 30% से 40% तक हो सकते हैं। क्रूड ऑयल प्राइसेस कम होने से जेट फ्यूल का कॉस्ट कम होता है। इससे एविएशन इंडस्ट्री को अपना फ्यूल कम कॉस्ट में मिल सकता है, जिससे उनको दो फायदे हो सकते हैं। पहला, उनके मार्जिन्स इंप्रूव होते हैं। दूसरा, वो ये कॉस्ट बेनिफिट्स अपने कंज्यूमर्स तक पास ऑन कर सकते हैं और शायद टिकट प्राइसेस भी कम हो सकते हैं। अब क्रूड ऑयल प्राइसेस गिरने के एडवांटेजेस तो हैं, लेकिन एक इंडस्ट्री को इससे नुकसान भी होगा। वो इंडस्ट्री है ऑयल मैन्युफैक्चरर्स की। इंडिया में ओएनजीसी यानी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, ऑयल इंडिया लिमिटेड और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जैसे प्लेयर्स क्रूड ऑयल एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन में इन्वॉल्व हैं। ये कंपनीज ऑयल वेल्स और ऑफशोर रिग्स के थ्रू क्रूड ऑयल निकालते हैं, जिसे फिर रिफाइनरीज में प्रोसेस किया जाता है। अब इनका बिजनेस मॉडल क्रूड ऑयल के प्राइसेस पे डायरेक्टली डिपेंडेंट होता है। अगर ऑयल महंगा बिकता है तो इनका प्रॉफिटेबिलिटी हाई होता है, लेकिन अगर ऑयल सस्ता हो जाए तो इनके रेवेन्यूज कम हो सकते हैं। प्रॉफिट मार्जिन्स भी कम हो सकते हैं क्योंकि प्रोडक्शन कॉस्ट तो सेम रहता है बट सेलिंग कॉस्ट गिर जाता है। एमके ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज के हिसाब से
अगर क्रूड ऑयल प्राइसेस $70 से $75 की रेंज में रहे तो इंडियन ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के अर्निंग्स 6% से 9% तक कम हो सकते हैं। तो जहां एक तरफ कुछ सेक्टर्स को फायदा हो सकता है, वहीं ऑयल मैन्युफैक्चरर्स के लिए ये शायद एक खराब न्यूज़ हो सकती है। ऑयल प्राइसेस गिर तो रहे हैं और ये ट्रेंड शायद आगे भी चलता रहेगा, क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े इंपोर्टर चाइना का क्रूड ऑयल डिमांड गिर रहा है। बट शायद हमारे लिए ऑयल इंपोर्ट्स अभी भी उतने सस्ते नहीं होंगे। देखो, क्रूड ऑयल ग्लोबली डॉलर में ट्रेड होता है, तो अगर डॉलर की वैल्यू रुपी के अगेंस्ट बढ़ते रहती है तो क्रूड ऑयल खरीदना इंडिया के लिए महंगा होता रहेगा। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव या GTRI के फाउंडर अजय श्रीवास्तव ने कहा कि ओवरऑल वीकर INR will inflate import bills, raise energy and input prices, leading to an overheated economy. Past 10-year export data says that weak INR does not help exports, contrary to what economists say. ग्लोबल क्रूड ऑयल इंडस्ट्री में कुछ बहुत बड़े चेंजेस आ रहे हैं। इन इंडस्ट्रीज के अलावा अगर क्रूड ऑयल प्राइसेस गिरते हैं तो कंज्यूमर गुड्स जैसे कॉस्मेटिक्स और स्किन केयर प्रोडक्ट्स के प्रोडक्शन कॉस्ट भी कम हो सकते हैं। इन सब में क्रूड ऑयल से बनने वाले प्रोडक्ट्स जैसे मिनरल ऑयल और पॉलीएथिलीन ग्लाइकॉल का यूज होता है। ज्यादातर गुड्स के पैकेजिंग मटेरियल्स में भी हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन या HDPE का यूज होता है, जो क्रूड ऑयल से बनता है। और अगर प्रोडक्शन कॉस्ट कम होने का बेनिफिट कंपनीज एंड कंज्यूमर्स तक पास ऑन करती है तो हमारे जैसे कस्टमर्स के लिए प्राइसेस भी कम हो सकते हैं। क्रूड ऑयल प्राइसेस कम होने से अगर प्राइस रिडक्शन के बेनिफिट्स पेट्रोल पंप्स तक ट्रांसफर होते हैं तो एंड कस्टमर्स के लिए भी फ्यूल एक्सपेंसेस कम हो सकते हैं। हमारा फ्यूल इन्फ्लेशन भी कम हो सकता है। आपको क्या लगता है, क्या आने वाले टाइम्स में हमारे फ्यूल एक्सपेंसेस कम होंगे? क्या ये प्राइस रिडक्शन के बेनिफिट्स हम तक पहुंच पाएंगे? कमेंट्स में अपने व्यूज जरूर बताना और आगे हम कौन से टॉपिक्स कवर करें ये भी बताना मत भूलना। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर करना और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आज के लिए इतना ही। मैं हूं देव, मिलते हैं अगले वीडियो में।